हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 16 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, state governments have been directed to identify at least one adverse event following immunization management center in each block to ensure that any adverse reaction or side effects of COVID-19 vaccine could be rapidly contained. So Health Secretary Rajesh Bhushan ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर एक स्टेट में और स्टेट के हर एक ब्लॉक में एक एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सेंटर ओपन किया जाएगा। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को एक इंश्योर करने के लिए कहा कि ऐसा हो, आप देखें, ताकि वो एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सेंटर कोविड-19 वैक्सीन को ट्रैक करे और अगर उसमें कोई एडवर्स रिएक्शन या साइड इफेक्ट दिखे तो उसे जल्द से जल्द कंटेन करे, उसे ठीक करे। Niti Aayog member Health Dr. V.K. Paul said this was an adult vaccine which would be administered at such a large scale for the first time and didn't begin from hospital setting. This will need extra caution. So नीति आयोग मेंबर जो है डीके पॉल, डॉक्टर डीके पॉल, और उनका कहना है कि ये वैक्सीन जो है ये एडल्ट वैक्सीन है और इसे ज्यादा से ज्यादा स्केल में एडमिनिस्टर करना पड़ेगा और इसे और थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, Law Ministry nods south on postal ballots for NRIs. The proposal of the Election Commission of India to extend the postal ballot option to overseas electors is pending with the Law Ministry, sources in the Commission said on Tuesday. So Election Commission of India ने एक proposal रखा था और ये proposal में कहा गया था कि जो overseas electors है, जो NRI है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, मतलब इंडियंस है बट वो लोग बाहर रहते हैं, उनको भी वोटिंग का अधिकार है। तो वो पोस्टल बैलेट की तैयारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग ओवरसीज में पोस्टल बैलेट भेजेंगे और वहां पे जो एनआरआईज है, जो एनआरआई इंडियंस है, वो लोग उसमें वोट कर सकते हैं, वोट करके वापस इंडिया में भेज सकते हैं। ऑन November 27, the Election Commission of India had written to the ministry proposing to extend the facility to non-resident Indians (NRIs) starting with the coming assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry. So अभी जो नेक्स्ट इस इलेक्शन आ रही है, असेंबली इलेक्शन असम, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुदुचेरी में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इसमें ही ये ट्राई कर लेना चाहिए। The Election Commission of India letter stated that the conduct of election rules 1961 would need to be amended in order to send postal ballots to NRIs electronically and then have them sent back via post. So उनका ये कहना है कि NRIs को इलेक्ट्रॉनिकली पोस्टल बैलेट सेंड किया जाएगा और वहां से वापस आएगा वाया पोस्ट। पोस्ट के जरिए वो लोग अपना वोट डाल सकते हैं और एनआरआईज बाहर रह के भी इंडिया के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। तो अभी भी ये प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो देखते हैं एक्सेप्ट होता है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, Supreme Court Collegium moots transfer of High Court judges. The Supreme Court Collegium has recommended the transfer of judges of several high courts, including the transfer of Justice J.K. Maheshwari of the Andhra Pradesh High Court to Sikkim and the elevation of Punjab and Haryana High Court Judge S. Muralidhar as the Chief Justice of Orissa. A source familiar with the development said on Tuesday, the top court's recommendations are yet to be sent to the Law Ministry, said the source. So, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ये रिकमेंड किया है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको ट्रांसफर किया जाए, जैसे कि आंध्र प्रदेश की जो जस्टिस है जेके महेश्वरी, उनको ट्रांसफर किया गया है सिक्किम में, और पंजाब हरियाणा के जो जज है एस मुरलीधर, जो उड़ीसा के चीफ जस्टिस बने. So the Chief Justice of Andhra Pradesh and Sikkim may swap places
with Chief Justice J.K. Maheshwari moving to Gangtok and Chief Justice Arup Kumar Goswami moving south. So आंध्र प्रदेश और सिक्किम के जो चीफ जस्टिस है वो एक दूसरे के प्लेस को अदल बदल कर रहे हैं. Recently, the Andhra Pradesh High Court was dragged into controversy as Chief Minister Y.S. Jagmohan Reddy had alleged that the senior judge of the Supreme Court was interfering in the function of the High Court. So, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज है, मतलब वो ऑब्वियसली जस्टिस जे.के. महेश्वरी के बारे में ही बात कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज है वो हाई कोर्ट के फंक्शन में इंटरफियर कर रही है. हाई कोर्ट में उनका इंटरफियर करने का काम नहीं है, लेकिन वो कर रही है. तो इसके वजह से ये स्वैप प्रोसेसिंग चालू हुआ. एक चीफ जस्टिस को दूसरे चीफ जस्टिस के साथ अदल बदल किया गया. नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकल स्टाफ नीड अ ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट. The Supreme Court on Tuesday asked the government to consider giving a break to medical staffers in the forefront of the battle against the pandemic, saying working in the COVID-19 wards continuously for months may take a toll on their mental health. So, Supreme Court ने गवर्नमेंट को ये कहा कि आप मेडिकल स्टाफर्स को छुट्टी दे, उनको ब्रेक दे, क्योंकि वो लोगों ने फ्रंट रो में खड़े होकर पैंडेमिक अगेंस्ट लड़ा और सिर्फ एक दो दिन की फाइट नहीं थी. उन लोगों ने रात दिन मेहनत करके मंथ कटा के उन लोगों ने हर एक के इलाज किया, कोविड-19 के साथ लड़ा. तो अब उनको भी रेस्ट देना बनता है. सो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब आप उनको रेस्ट दे, उनको ब्रेक दे, ताकि वो लोग इतने मंथ कंटिन्यूसली काम करने के बाद थोड़ा आराम से रहे. नहीं तो उन लोगों को मेंटल हेल्थ में अफेक्ट कर सकता है, मेंटली अफेक्ट हो सकते हैं वो लोग. For the last 7-8 months, doctors have not been given any break and are continuously working. You take instruction and think over again, giving them some break. It must be very painful and might be affecting their mental health. So 7-8 महीनों से डॉक्टर्स काम किए जा रहे हैं, नर्सेस काम की जा रही है, लेकिन उन लोगों को कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है. और अगर ऐसा चलता रहा तो वो लोग भी मेंटली इल हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ उन लोगों का खराब हो सकता है, क्योंकि दे नीड ब्रेक, दे आर ह्यूमन टू. So a 3-judge bench led by Justice Ashok Bhushan told Solicitor General Tushar Mehta for the center. So Justice Ashok Bhushan ने ये कहा है Solicitor General Tushar Mehta से. Next point, UK Prime Minister Boris Johnson to attend Republic Day parade as chief guest. British Prime Minister Boris Johnson will be the chief guest of India's Republic Day celebration, UK Foreign Secretary Dominic Raab said here on Tuesday. तो यूके फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब जो यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को अटेंड करेंगे एज द चीफ गेस्ट. ही स्ट्रेस्ड दैट द इंडो पैसिफिक रीजन वाज वन ऑफ द हाईएस्ट फोकस एरियाज ऑफ द यूके फॉरेन पॉलिसी. उन्होंने ये भी कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन यूके के फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत ही हाईएस्ट फोकस एरिया था. मिस्टर राब सेड, वी वेलकम इंडियाज रिटर्न टू द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल. Prime Minister Boris Johnson has invited Prime Minister Narendra Modi to join the UK-hosted G7 summit next year. तो डोमिनिक राब ने ये कहा है कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वापस आने के लिए वेलकम कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूके होस्टेड G7 समिट के लिए भी इनवाइट किया है. प्राइम मिनिस्टर Johnson has also gratefully accepted the very generous invitation to attend India's Republic Day celebration in January, which is a great honor. उन्होंने ये भी कहा है कि बोरिस जॉनसन ने एक्सेप्ट किया है और ये उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि वो इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में अटेंड कर सके. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट मस्ट अनवील स्टिमुलस टू स्पर डिमांड. द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्री has asked the government to announce a stimulus package focused on the generating demand, stressing that its responses so far has focused only on the supply side. So पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि अब तक का जो स्टिमुलस मेजर्स निकाली गई है, अब तक का जो
इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इतने सारे कायदे निकाले जा रहे हैं, ये सब सप्लाई साइड में किया जा रहा है, कोई डिमांड साइड में नहीं कर रहा है। तो अभी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का ये मानना है कि गवर्नमेंट को डिमांड साइड में भी कुछ स्टिमुलस पैकेजेस इंट्रोड्यूस करना चाहिए। The panel has also asked for GST rates levied on automobiles to be rationalized from the present 28% tax rate with an additional compensation cess ranging from 1 to 22% to 18%. So उनका ये भी कहना है कि डिमांड को बढ़ाने के लिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो है, हर गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा जीएसटी लगा हुआ है। तो उनका ये कहना है कि ऑटोमोबाइल्स पे जो जीएसटी रेट्स है उसको थोड़ा रैशनलाइज किया जाए। रैशनलाइज मतलब कम किया जाए ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। जीएसटी रैशनलाइज किया जाए, जो 28% टैक्स रेट है उसे 18% की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा और ज़्यादा खरीदारी भी होगी। और इससे क्या होगा, इससे जो प्रेजेंटली जो इकोनॉमी नीचे गिरी हुई है वो भी थोड़ी ऊपर बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, exports fall 8.7%, trade deficit shrinks. Declining for the second straight month, India's export dipped 8.7% in November to $23.52 billion on account of contraction in shipments at key sectors like petroleum, engineering, chemicals, and gems and jewelry, even as the trade deficit narrowed to $9.87 billion. तो ये देखा जा रहा है कि एक्सपोर्ट्स, इंडिया का एक्सपोर्ट अब सेकेंड स्ट्रेट मंथ है जो गिरा है, और इस बार 8.7% से गिरी है, और $23.52 बिलियन जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो सब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और ये पेट्रोलियम सेक्टर्स, इंजीनियरिंग, केमिकल, जेम ज्वेलरी या हर एक सेक्टर के एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइनिंग देखी गई है। Imports declined for the ninth month in a row, slipping 13.3% to $33.93 billion, गवर्नमेंट टोटल शोड। और एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी डिक्लाइन हुई है, और ये इंपोर्ट 9th मंथ इन अ रो डिक्लाइन हुई है, जो कि 13.3% है। नेक्स्ट, US imposes CAATSA sanction on Turkey over S-400 purchase. The US has imposed sanctions on NATO ally Turkey for its purchase of Russia's S-400 missile defense system, US Secretary of State Mike Pompeo announced on Monday. So US के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने नाटो के अलाई टर्की के ऊपर सैंक्शन रख दिया गया है, जो रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। तो उन लोगों ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, इसके लिए उनके ऊपर सैंक्शन रख दिया गया है। The issue of sanction under Section 231 of the Countering America's Adversaries Through Sanction Acts for purchase of Russian arms in of particular interest to New Delhi, which is also the process of buying the S-400 from Moscow. So, टर्की ने रशिया के पास से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। इसके वजह से अमेरिका ने उनके ऊपर, ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने उनके ऊपर सैंक्शन कर दिया, क्योंकि उनको डर है कहीं ये सब मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनके खिलाफ यूज ना किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो अमेरिका के अलाई है, जो रशिया से खरीदती है, तो उनके ऊपर कोई ऐसा सैंक्शन नहीं लगाया जाता है, लेकिन टर्की के ऊपर लगाया गया है। दिस इज नथिंग, जस्ट ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन जितनी पॉसिबल हो सकती है, जितने सारे सैंक्शन लगा सकते हैं, ताकि जब जो बाइडेन आएंगे तो उनके लिए ये सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ही इज जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर जो बाइडेन एंड नथिंग एल्स, और उनका काम ही है हर किसी पे सैंक्शन लगा देना। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज, एंड 16 दिसंबर का इम्पोर्टेंट डे है विजय दिवस। और ये विजय दिवस मनाया जाता है जब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान को बांग्लादेश से हटाया था और बांग्लादेश को लिबरेट किया था। तब से वो ईस्ट पाकिस्तान से हटके बांग्लादेश बन गए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ आवर अनहैप्पीनेस, कीप योरसेल्फ
keep your mind off things that don't help you. Think positively. So हमारे अनहैप्पीनेस की वजह है, सबसे बड़ी वजह है ओवर थिंकिंग. हम लोग कोई भी चीज हो उससे हम लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं. शायद उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम उससे ओवर थिंक करके उतनी बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं. सो अपने आप को, अपने माइंड को वो सब चीजों से दूर रखो जो तुमको कभी हेल्प नहीं करती. जैसे कि ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, और कुछ ज्यादा सोचने की वजह से वो जो छोटी प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हमारे दिमाग में, और मेंटली ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. सो हमें हर चीज में पॉजिटिवली सोचना चाहिए. अगर हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ ऐसे एक दो सब्जेक्ट्स हो जो हमसे नहीं हो पाती हो. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, मैथमेटिक्स बहुत किसी से नहीं हो पाती है, लेकिन अगर हम मैथ्स के ऊपर मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो हम उसे अचीव कर सकते हैं. लेकिन अगर छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर हमें उसे ओवर थिंक कर करके ये बता दिया कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, तो वो छोटी सी मैथ्स प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी. तो हमें हमेशा हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, और जो चीज से हम लोग ज्यादा सोचते हैं उसको ज्यादा नहीं सोच के काम पे ध्यान देना चाहिए. सोचे कम, काम ज्यादा करें, और हमेशा पॉजिटिव रहे. तो अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आप हार्ड वर्क कर पाएंगे और सक्सेस को भी अचीव कर पाएंगे. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.